बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिज़ीज़ पर बात करेंगे वो है लोअर बैक पेन यानी कि लंबर स्पाइन, यानी कमर का बिल्कुल निचला हिस्सा जो कूल्हे के ऊपर होता है, जहाँ पे पूरी बॉडी का वज़न आके रुकता है। इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, न्यू और क्रॉनिक। ये बहुत ही ज़्यादा शदीद तकलीफ़ दे दर्द है, चाहे नया हो चाहे वो क्रॉनिक हो जाए। मेक अनएबल टू गेट मूवमेंट, और इंसान को लागुर बना देता है, मूवमेंट वो नहीं कर सकता। इस कमर के दर्द की वजह से वो हरकत नहीं कर सकता। वाइल वॉकिंग, चलना मुश्किल होता है। वर्किंग, काम करना मुश्किल होता है। सिटिंग, बैठना मुश्किल होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग, और बहुत देर तक वो खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बहुत देर तक खड़ा होगा मर्द और ख़ातून तो उसकी कमर में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, इट इज़ पेन इन द लंबर स्पाइन। यह दर्द है लंबर स्पाइन में, वेयर द स्पाइन कनेक्ट्स टू योर पेल्विस एंड बेयर द अपर बॉडीज़ वेट। जहाँ पे आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी आपके कूल्हे के आखिरी हिस्से से जाके मिलती है, यानी कूल्हे की हड्डी से, और इसके ऊपर पूरी जिस्म का वज़न आता है। शॉक एब्जॉर्बर, इसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, यानी कि जो भी झटका लगता है यह बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर बैक पेन शुरू हो जाए तो हल्का सा झटका भी शदीद तकलीफ़ दे होने का सबब बनता है, और मर्द और ख़ातून को ख़ास तौर पर बाइक पर सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, और ये नामुमकिन हद तक चला जाता है। नंबर 3, शियाटिक नर्व पेन। इसको हम शियाटिक नर्व पेन भी कहते हैं, क्योंकि शियाटिका यानी अर्को-निसा का दर्द इसी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से से शुरू होकर बिल्कुल टांग तक जाता है। स्टार्ट्स इन लोअर बैक एंड रन्स डाउन द बैक ऑफ द ईच लेग, यानी कि कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर ये बिल्कुल रीढ़ टांग में से होता हुआ बिल्कुल नीचे एड़ी तक जाता है। इसका मतलब यह कि अगर आपको कमर दर्द काफ़ी अरसे से हो रहा है और शदीद हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आप शियाटिका पेन के मरीज़ हो जाएं। सो इट इज़ वेरी डेंजरस एंड मस्ट बी क्योर्ड। तो लाजमी तौर पे इस ख़तरनाक दर्द को लाजमी तौर पे क्योर यानी कि इसकी दवा लेनी चाहिए और इस दर्द को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, इट अफेक्ट्स योर बकेट्स एंड हिप बोन। यह आपके कूल्हे को और कूल्हे की हड्डी को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। सेंसिटिव टू सेट एंड पुट प्रेशर ऑन इट, और यानी इतना ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है कि आप इस कूल्हे की हड्डी पर बैठ नहीं सकते और इस पर कोई वज़न भी नहीं डाल सकते, यानी कि आप कमर पर कोई वज़न नहीं उठा सकते, कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि कूल्हे की हड्डी बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी होती है और सेंसिटिव हो चुकी होती है। नंबर 5 है कि स्पाइनल स्टोनोसिस। स्पाइनल स्टोनोसिस का मतलब है कि नर्विंग ऑफ वन और मोर ऑफ द स्पेसेस इन द स्पाइन, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी में जो गैप्स हैं उनके अंदर कमी पैदा हो जाती है, और वो गैप आपस में ख़त्म होने के बाद एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से भी ये लोअर बैक पेन शुरू होता है। तो ये वो चंद बुनियादी मालूमात थी कि लोअर बैक पेन होने की वजह से क्या क्या होता है। हम इसकी मेजर सिम्टम में देख लेते हैं कि इस दर्द को हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि बुनियादी अलामात। नंबर 1 है पेन एकिंग, यानी दुखन का दर्द होना शुरू होता है, हल्का सा हाथ रखने से भी दर्द होता है। नंबर 2 है पेन स्टैबिंग, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई छुरा घोंप रहा हो, कोई चीज़ कमर में अंदर धंसाई जा रही हो, ऐसा दर्द महसूस होता है। रेडिएटिंग अदर साइड्स, ये एक तरफ से दूसरी और दूसरी तरफ से दोबारा से अपनी तरफ आता है, यानी कमर में रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे की तरफ। सेंसिटिविटी, हसासियत बहुत ज़्यादा बढ़ा दे देता है। स्टिफनेस एंड हार्डनेस, सख्ती पैदा करता है और मूवमेंट करने में मुश्किल होती है, नीचे झुकने में, आगे होने में, चलने में, खड़े होने में, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया, बहुत ज़्यादा मुमकिन ना होना इम्पॉसिबल हो जाता है। अनएबल टू बेंड डाउन, यानी आगे की तरफ झुकना मुश्किल हो जाता है, ज़मीन से कोई चीज़ या नीचे पड़ी हुई चीज़ या टेबल से कोई चीज़ उठाना मुश्किल होता है, कमर में अचानक से दर्द होता है। अनएबल टू पिक वेट, वज़न उठाना मुश्किल हो जाता है। पैरालिटिक कंडीशन, एक किस्म का इंसान को, मरीज़ को, मर्द या औरत, ख़ासतौर पर ख़वातीन में यह दर्द ज़्यादा होता है, उन्हें फालिज का मरीज़ बना देती हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे कमर का फालिज हो गया है और कोई भी हरकत, मूवमेंट और आगे या नीचे से ज़मीन से कोई चीज़ नहीं उठाई जा रही। अब मैं ट्रिगर्स कुछ बता देता हूँ, यानी जिनसे ये मर्ज पैदा होता है वो क्या वजूहात होती हैं। नंबर 1, स्ट्रेस और इंजरी। एक तो स्ट्रेस है जो लाजमी तौर पर, अगर ज़्यादा स्ट्रेस है, कुछ लोगों को एकदम तनाव और दबाव आते ही कमर का दर्द निकल जाता है। इंजरी यानी कि चोट लगने के बाद भी ये दर्द आता है। आर्थराइटिस, हड्डियों की कमज़ोरी, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और अपनी बुरबुरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल निचला हिस्सा लंबर स्पाइन जो है ज़्यादा मुतासर होता है। बोन इन्फेक्शन, अगर कोई बोन का, हड्डियों का इन्फेक्शन, उस वजह से भी सडन जर्क, अचानक से कोई वज़न उठाने से झटका आ गया हो तो भी ये दर्द शुरू हो जाता है। किडनी स्टोन इन्फेक्शन, एक वजह किडनी के स्टोन यानी पथरी की भी हो सकती है, गुर्दे में इन्फेक्शन की भी हो सकती है। स्पाइनल ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी के अंदर किसी जगह पे हड्डी का ट्यूमर यानी हड्डी का फोड़ा बन गया, हड्डी में उभार आ गया तो भी यह मसला हो सकता है। लाइफ स्टाइल, आरामदेह ज़िंदगी, कुर्सी पर बैठे रहने की जॉब, तवील अरसे तक बैठे रहना, वॉक ना करना
और कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से भी होता है। अब मैं आपको 4 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ, जिसमें नंबर 1 है रस्टॉक्स, नंबर 2 है काली फॉस्फोरिकम, नंबर 3 है आर्निका और नंबर 4 है ब्राइनिया। इन चारों दवाइयों को आपने 200 पावर पोटेंसी में, मतलब 200 की ताकत में इस्तेमाल करना है। एक को सुबह, दूसरी को दोपहर और 3 नंबर को शाम में और 4 नंबर को रात में। दवा इस्तेमाल करने के तरीके है कि 10 कतरे आप 1 घूंट नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे। 1 नंबर सुबह, 2 नंबर दोपहर, 3 नंबर शाम में और 4 नंबर दवा को रात में इस्तेमाल करना है। हर दवा के 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करें। 10 दिन तक इस्तेमाल करें, फिर 2 दिन का वक्फा दें, फिर दोबारा से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह वक्फा दे दे के आप इस दवा को 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। ये मेरी मेहनत का सिला है। इफ़ यू हैव बीन सफरिंग दिस डिजीज़ फॉर मैनी मंथ्स, अगर आपको ये मसला बहुत महीनों से और ये पेचीदा बन चुका है, मुश्किल हो चुका है, दर्द किसी भी अद्वियात से या इलाज से नहीं जा रहा है, तो फिर आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और मुकम्मल तौर पर अपना केस बता के मुकम्मल माहाना अद्वियात का इस्तेमाल करें, जो आपको बाय पोस्ट भेज दी जाएंगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।